पूछते हैं आज के खुसूसी मेहमान जनाब ख्वाजा आसिफ साहब से, वज़ीर दिफा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब अपना कीमती वक्त देने का। ख्वाजा साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि बुशरा बीबी जो हैं आज रिहा हो गई, इमरान खान को भी इजाज़त मिल गई उनके वकला से मिलने की। क्या समझें कि अब जो है सियासी हिद्दत में कमी का आगाज़ है? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैं इस चीज़ का बुशरा बीबी साहिबा को कोई अगर रिलीफ मिली है या इमरान खान साहब को मिलने की इजाज़त मिली है, इसका कोई सियासत से तो कोई इतना मैं नहीं समझता कोई ताल्लुक़ है, या जो हमारा इस वक्त पॉलिटिकल सीन है मुल्क में उसके साथ कोई इसका कोई लिंक है। जो कैदी होते हैं उनको इजाज़त मिलती भी है, और मेरे नज़दीक जो भी कानून और असूल के मुताबिक होना चाहिए वो ज़रूर मिलनी चाहिए। जो है वो हमारे ज़माने में जब हम कैदी थे तो इस किस्म की फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं थी, लेकिन आई डोंट ग्रज दैट। और जहाँ तक बुशरा बीवी को अगर उनको ज़मानत मिली है तो ये एक अदालती फ़ैसला है। मैं उस पर कमेंट करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसकी कोई सियासी मुज़मरात जो है मैं नहीं समझता इसमें कोई सियासी मुज़मरात है इन दोनों चीज़ों के। अच्छा, लेकिन वो जो हमने शुरू में बात की थी कि एक मुल्क में सियासी बेचैनी है, एक आपको लगता है कि गैर यकीनी सूरत हाल है पाकिस्तान की। अगर मैं सवाल ये करूं कि पाकिस्तान की सियासत को कहते हैं इत्तेदाल पे अगर लाना हो, उसमें रुकावट क्या है और उसका रास्ता क्या है? मेरा ख्याल है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है एक जो स्पेकुलेटिव माहौल बना हुआ था जिसमें स्वाय क़यासराइयों के और कुछ नहीं हो रहा था, वो आहिस्ता आहिस्ता सेटल हो गया है। और जो थोड़ा बहुत है वो भी जो बाज़ लोग जो है वो एक नहीं बिलीव कर रहे कि हालात जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सेटल हो रहे हैं। हालात जो है वो बेयकीनी की तरफ से यकीनी सूरत हाल की तरफ जा रहे हैं। तो वो तो अपनी सियासत के ताबे हैं ना, तो वो अपनी सियासत के मुताबिक ही क़यासराई भी करेंगे, अपनी सियासत के मुताबिक जो है वो बयानात भी देंगे और इम्प्रेशंस भी जो है या कंक्लूजन्स भी जो है ड्रा करेंगे। लेकिन सूरत हाल ये है कि एक बेचैनी की या एक अनसर्टन जो है सिचुएशन ज़रूर थी, मैं उसका इतराफ़ करता हूँ। लेकिन अब कि जब 26वीं तरमीम जो है वो मंजूर हो गई है, एक असूल जो है वो सेटल हो गया है, जो अदालती असूल जो है वो पहले प्रैक्टिस हो रहा था। या जुडिशल कमीशन ने हाई कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट की अपॉइंटमेंट के सिलसिले में जो अदालती जुडिशल कमीशन में जो कह रहा हूँ, मैं पार्लियामेंट्री कमीशन की बात नहीं कर रहा, वो तो बाद में आता है। उन्होंने रिकमेंड करके भेजा था तीसरे नंबर पे लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस जो मोहतरमा है उनका नाम जो है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट में वो चीज़ रिपीट हुई है तो दोनों सुपीरियर जुडिशरी के जो ऑर्गन्स हैं, हाई कोर्ट भी और सुप्रीम कोर्ट भी, और वो सारे मसाइल जो हैं उनके वो जुडिशल कमीशन जो है रिकमेंड करके पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजते हैं, और पार्लियामेंट्री कमेटी के पास बड़ी मिनिमम पावर्स हैं उसको उस रिकमेंडेशंस को जो है ओवरटर्न करने की। अब 26वीं तरमीम के बाद थोड़ी बदल गई। 26वीं तरमीम से पहले कि जी अदलिया की जानिब से अदलिया की जानिब से हुकूमत को ख़तरा है। अब 26वीं, जैसे कि आपने फरमाया कि 26वीं आईनी तरमीम पास हो गई, तो क्या शहबाज हुकूमत अपने आप को महफूज समझती है और कोई इस बात का तो खदशा नहीं कि वकला का एक जो ग्रोह है जो मुखालफत कर रहा है या PTI मिलकर कोई तहरीक चला सकें? देखें, वकला का जो ग्रोह है जो मुखालफत कर रहा है वो उनका राइट है। किसी भी शहरी का वकला के अलावा जो है इख्तलाफ करना उसका राइट है, और उस राइट को बल्कि प्रोटेक्ट करना चाहिए, उस राइट को, इख्तलाफ करने वाले राइट को जो है। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि गैर यकीनी सूरत हाल जो है वो थ्रेशोल्ड जो है अल्लाह के फजल से हम क्रॉस कर गए हुए हैं, और वी आर इन ए सिचुएशन के हम समझ सकते हैं कि जो एक स्पेकुलेटिव फ़ज़ा थी जिसमें क़यासराइयाँ ज़्यादा हो रही थी और फैक्चुअल जो सिचुएशन है उसकी तरफ लोग कम गौर कर रहे थे, वो सिचुएशन टल गई हुई है। लेकिन मुखालफत तो रहेगी, ये नहीं है कि मुखालफत जो है वो एलिमिनेट हो गई है या सेल डाउन हो गई है। जिन लोगों के सियासी मकासद हैं
नज़रियाती तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो सियासी मकासद हैं, जो 26वीं तरमीम के बाद जो है उनको जो एक थोड़ी सी महूम सी उम्मीद थी वो जो ख़त्म हुई है, तो वो एहतजाज जारी रहेंगे। रियलिटी विल अल्टीमेटली डॉन ऑन दैम, यू नो। वो मेरे ख्याल अभी ज़रा अर्ली 48 घंटे हुए हैं, तो इसलिए उनको रियलिटी का पूरी तरह अभी एहसास नहीं हुआ। जब एहसास हो जाएगा इंटरेस्टेड जो ग्रुप्स हैं उनमें, तो मैं ये समझूं ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। हाँ, मैं ये समझूं कि 26वीं जो आईनी तरमीम है इसने बड़ा कलीदी किरदार बकौल आपके अदा किया है मुल्क में इस्तेकाम लाने के लिए। और उससे पहले जैसे कि आपकी मैं कई बयान देख रहा था, तो फरमाया कि जनाब इलेक्शन खुलने का ख़तरा है, अगर वो पुराना अगर हिसाब किताब चलता, तो अब जो नए चीफ जस्टिस साहब आ गए ये खदशा बिल्कुल दूर हो गया, शहबाज हुकूमत बिल्कुल महफूज है। आप ये कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि 26वीं तरमीम के बाद जो है जुडिशल एडवेंचरिज्म जो है ना, उसके दरवाजे ज़रूर बंद हुए हैं। और मेरी सियासी जो भी थोड़ी बहुत नाकसी बसीरत है, उसके मुताबिक बंद हुए हैं। जो थोड़े से एक जुडिशरी के मुताबिक जो है उनके पास कोई ये पावर थी, मैं तो नहीं समझता कि वो पावर थी या ये डिस्क्रेशन थी। उसमें ज़्यादा क्लैरिटी आ गई है मेरा ख्याल है 26वीं तरमीम के बाद। कोई ऐसा दरवाज़ा या ऐसी कोई जो आप कह सकते हैं कि ऑप्शन जो है किसी के पास नहीं रह गई कि वो जायज़ नजायज़ तरीके से, जायज़ तो मैं नहीं कहूँगा, नाजायज़ तरीके से माजी में भी जो एक थ्रस्ट किए गए फ़ैसले जो हैं पिछले 5, 6, 7 साल की जो तारीख़ है, उनकी वैलिडिटी के मुतल्लिक लंबी बहस हो जाएगी। आप मियां नवाज शरीफ के साथ जो कुछ हुआ, पनामा वाला फ़ैसला जो आया, जो उनके बेटे से तनख्वाह लेने का फ़ैसला हुआ, वो किस जुडिशल स्टैंडर्ड के ऊपर जो है वो एक फ़ैसला जो है उसको परखा जा सकता है। हर स्टैंडर्ड अखलाकी, कानूनी, आइनी हर लिहाज से वो एक घटिया फ़ैसला था। और उसमें वो जिन जजों ने वो देता वो क़यामत तक उसकी जवाबदेही करते रहेंगे। अच्छा, आपके ख्याल में ये अलमिया नहीं है कि जो जज चला जाता है उसके को जो है चैलेंज किया जाता है? क्या आपके ख्याल में हो सकता है 5-10 साल के बाद जो है आज जो भी माजी करीब में फैसले हुए, फ़ाइज़ ईसा साहब ने फैसले किए, उनके बारे में भी कोई इसी तरह की बात कर रहा हो? इस चीज़ के इम्कान नहीं आपको नज़र आता? मेरा नहीं ख्याल। आप देखें, नज़रिया ज़रूरत का फ़ैसला जो है कितना पुराना फ़ैसला है, और वो स्ट्राइक डाउन बहुत से फैसलों के ज़रिए हुआ है, लेकिन फिर वो कोई कहीं ना कहीं जो है वो सर जो है अपना जो है वो भयानक किस्म का सर जो है वो सामने निकाल लेता है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक हमारी जो जूरिस्प्रूडेंस की तारीख़ है उसमें बड़े जो फ़ैसले जो हैं हुए हैं ऐसे मुल्क में जो जूरिस्प्रूडेंस में शामिल हो गए, और उनकी थ्योरीज़ या उनकी प्रिंसिपल्स जो हैं वो फॉलो होते रहे, लेकिन उनको जज साहिबान ने उनको डिसमेंटल भी किया है। तो मेरा नहीं ख्याल कि आने वाले वक्तों में ये एक जो नया सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो अलहदा होगा। और आप देखें कि आज भी एक बच्ची मर्डर हुई थी, उसके कातिल को जो है सज़ाए मौत हुई है। उसके वालिद ने जो एक पुराना डिप्लोमेट है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हुई है कि 1.5 साल से जो है पेंडिंग है केस जो है सुप्रीम कोर्ट के पास। और लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट जो है उनकी जो तरजीहात जो थी उधर मुख्तलिफ हैं, कम से कम पिछले कुछ सालों में इसमें ये भी कहा जाता है अगर पार्लियामेंट अपना काम दुरुस्त कर रही हो तो गालिबन या हुकूमत अपने और दीगर इदारे काम करें तो इतने ज़्यादा केसेस जाए ना, जो काम सियासी बुनियादों पे हल हो जाने चाहिए वो चले जाते हैं। लेकिन मुझे अगर आप इजाज़त दें, एक सवाल की आपने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात की, सही होगी अब वो जो है नए चीफ जस्टिस साहब के पास होगी या आप किसी और को देंगे? आप मतलब है जी, मेरा ख्याल है ये मुझे मैं इस पे सवाल के ऊपर कोई ऐसा जवाब नहीं दे सकता, मैं क्योंकि मुझे ये थोड़ा सा कानूनी आइनी मामला है। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जो भी हेड होंगे, ये मेरी अपनी राय है, जो मेरी इंटरप्रिटेशन जो है
वो मैं उससे थोड़ा सा मुहतात रहूँगा, क्योंकि ये लेट द लीगल माइंड्स जो है ना वो इसको इंटरप्रेट करेंगे कि किसने ये अपॉइंट करना है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो बेंच बनाना, बेंच चलाना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये अब 26 तरमीम जो है जहाँ तक उसको एक्सटेंड किया जा सकता है कानूनी और आईनी तौर पे, तब तक वो उसकी एप्लीकेशन तो होगी। लेकिन मैं क्योंकि मैं इसमें थोड़ा सा ये ज़्यादा कानूनी और आईनी मामला है, तो मैं आई रिफ्रेन फ्रॉम रिस्पॉन्डिंग टू इट। अच्छा, कुछ सियासी मामलात पर आते हैं। वो 26वीं तरमीम पे तो बहुत ज़्यादा बात हो चुकी, आपने आज भी की, पहले भी मतलब है हो चुकी है। हम देखते हैं कि इल्ज़ामात जो हैं बेशुमार हैं और इस हुकूमत के हवाले से, और कहा ही जा रहा है कि जहाँ पर हमेशा ये चैम्पियन करते थे आपकी जमात भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कि जी हम जमहूरी इक़्तिदार के पासदार हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है कहा इल्ज़ामात जो हैं हिज़्ब ख़िलाफ़ियत लगा रही कि जी जमहूरी आज़ादियों में कमी हुई है, मुखालफिन जेलों में हैं, मुकदमे उनके नहीं चल रहे हैं, लोग गुमशुदा हो जाते हैं, मतलब है सियासी कारकुन गायब हो जाता है, वकला गायब हो जाते हैं। तो क्या वजह है इस तमाम इल्ज़ामात? नहीं, मुझे ये बताएं कि कौन से सियासी जो रहनुमा सवाए बानी PTI के कौन कैद में है इस वक्त, या शाह महमूद कुरैशी भी कैद में है, इनके अलावा कौन सियासी कैदी हैं, कोई हैं? नहीं, वो एक तवील फहरिस्त है ना, यास्मीन राशिद है, उमर सरफराज चीमा है, और मतलब देखें PTI के पंजाब के फिर उनके वकील जो है पंचोता साहब, वो कई दिन से गायब हैं, उनके बारे में नहीं पता। कौन जी? वो तो मेरा डिस्कवर हो गए हुए हैं, मैं तो कल परसों उनको टीवी पे देखा है। वो खुद ही गायब हो गए या खुद ही सरफेस हो गए, मुझे नहीं पता। अच्छा, लेकिन बाज लोग जो है वो सियासी वजूहात की बना पे गायब होते हैं, फिर सियासी वजूहात की बना पे सरफेस हो जाते हैं। लेकिन जिन लोगों के आपने नाम लिए हैं, देखें उनका 9 मई का में रोल है, वो उन्होंने दे लेड एन इंसरक्शन, उन्होंने मुल्क के ख़िलाफ़ बगावत में हिस्सा लिया था। वो सियासी कैदी की उस जो एक क्लासिकल डेफिनेशन है उससे निकल गए हुए हैं। अब वो 9 मई को अगर आप समझते हैं कि वो एक सियासी वाक़या था, तो फिर तो उनको आप सियासी कैदी कह सकते हैं। लेकिन अगर 9 मई मेरे नज़दीक वो बगावत थी, वो मुल्की सालमियत पे हमला था, हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमला था, उन्होंने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस तबाह की। जी भाई साहब, आप जो बयान करें बिल्कुल दुरुस्त है। मेरे ख्याल में सारे पाकिस्तानी इत्तेफाक करेंगे कि बिल्कुल जगह नहीं बनती कि मिलिट्री तनसीबात पे हमला किया जाए, या जिस तरह तोड़ फोड़ हुई बड़ी काबिल मजम्मत है। लेकिन हुकूमत का फ़र्ज़ है ना कि फिर आप मतलब केसेस चलें, उनके खिलाफ शवाहिद आएँ और केसेस को कंक्लूड किया जाए। अब यहाँ तो आप लोगों ने खुद ही मतलब एक एक्सक्यूज़ फराहम किया हुआ है कि तनकीद हो आप पे, हत्ता कि आप देखें ना कि वो अमेरिकन कांग्रेस से भी मतलब बयान आ जाता है, और बैनुल अक़वामी तंजीमें जो हैं ह्यूमन राइट्स की, वो भी देखें। अमेरिकन कांग्रेस की मेरी बात सुने, अमेरिकन कांग्रेस की आपने बात की है, ये बैनुल अक़वामी तंजीमों की बात की है। वो अमेरिकन कांग्रेस जो है वो जो कत्लेआम कर रहा है अमेरिका की सरबराही में इजराइल, उसका तो नोटिस नहीं लेती, जो पाकिस्तान के सियासी मामला का नोटिस ले लेती है। आप जरा इस पे भी तो कमेंट करें, आप कमेंट करें। नहीं, लेकिन एक जमाने में मुझे याद है नवाज शरीफ साहब भी जब मुश्किल में थे तो अपील होती थी कि जी अमेरिकन नहीं, लेकिन देखें उस वक्त मैं इस वक्त एक कत्ले आम जारी है ना, जिसमें राइट मतलब ठीक है इजराइल टू रॉन्ग्स वाली बात नहीं है। मेरा मतलब है अमेरिकन कांग्रेस की मैं बात कर रहा हूँ, वो क्यों नहीं नोटिस लेते? वो सारे खड़े होके, मेरा मतलब है को एक कातिल को, एक टेररिस्ट को जो है वो अप्लॉज करते हैं। तो डू यू थिंक दे हैव द राइट टू कमेंट ऑन एनीथिंग? पीपल जो एक सरप्रस्ती कर रहे हैं जेनोसाइड की, उनको कमेंट राइट पहुंचता है तो पाकिस्तान की सिचुएशन पे कमेंट करना? हम कोई खुदा न खास्ता कोई इस किस्म के ये कानूनी और आईनी मसला है, उसके बहुत जो है डायमेंशंस हो सकती हैं। लेकिन ये कहना कि वो बड़ी क्रेडिबल बात है, मैं आई डू नॉट अटैच एनी क्रेडिबिलिटी टू द रेजोल्यूशंस और व्हाटएवर इज गोइंग ऑन इन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट। जो है मैं समझता हूं कि दे आर पार्टनर्स इन क्राइम विद इजराइल, एंड मैं जो पार्टनर्स इन क्राइम जो इजराइल के साथ शामिल हैं, मैं उनकी अटरेंसेस को कोई क्रेडिबिलिटी नहीं देता, नॉट एट ऑल। यहाँ तो बिल्कुल दुरुस्त है कि इजराइल, और अगर आप क्रेडिबिलिटी दे रहे हैं, मैं अगर आप क्रेडिबिलिटी, मेरी बात सुने, ब्रेक लगाएं जरा, अगर आप क्रेडिबिलिटी देते हैं तो आई प्रोटेस्ट ऑन दैट।
नहीं देखिए, एक बात पे तो मेरा और आपका इत्तेफाक है कि जो इजराइल मजालिम कर कंडोन कर रहा है मगरिब उसको या अमेरिका उसको, तो कोई भी बात नहीं करेगा, हिमायत नहीं कर सकता, कंडोन नहीं कर रहा। आपने फिर आपने फिर गलत लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है। कंडोन नहीं कर रहा, वो अबेट कर रहा है, सरप्रस्ती कर रहा है, पेट्रनाइज कर रहा है। प्लीज यूज द करेक्ट वर्ड। अगर आप समझते हैं कि अमेरिका ठीक कर रहा है, वो आपका अपना व्यू है, मैं उस पर नहीं कमेंट करूंगा। मैंने कहा लेकिन मेरा एक व्यू है, मैंने उसके बाद अगला लफ्ज कहा था कि कंडेम करना चाहिए, उसकी मजम्मत करनी चाहिए। तो खैर मजम्मत नहीं, आप फिर गलत बात कर रहे हैं। मैं प्लीज मुझे लेट मी मैं आपसे इख्तलाफ कर रहा हूं। वो कंडोन नहीं कर रहे, कंडोन का लफ्ज नहीं, यहां पे लफ्ज जो है वो होना चाहिए कि दे आर सरप्रस्ती कर रहे हैं, दे आर पार्टनर्स इन क्राइम। दे आर चले मैं आप यू आर बीइंग, आप तो बड़े अकोमोडेटिव बन रहे हैं अमेरिका के लिए। नहीं, अमेरिका के लिए नहीं बने क्योंकि मौजू इजराइल नहीं है, लेकिन ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि उसका ना आपने अमेरिका देखें, मौजू अमेरिका का मौजू आप लेके आए साहब। साहब प्लीज आमिर ज़िया साहब प्लीज, अमेरिका का मौजू आप लेके आए हैं ना, मैं तो नहीं लेके आया। नहीं, आप ये जो आप समुंदर पार ले गए हैं इस बहस को, वो आप लेके आए हैं, मैं तो नहीं लेके आया। मेरा अर्ज ये करना था ख्वाजा साहब, आप सीनियर तरीन सियासतदान हैं, बड़ा तजर्बा है आपका। पाकिस्तान का जो एक बैनुल-अक़वामी तासुर है उसको ठीक करना भी जो है हुकूमत का फ़र्ज़ है। और ज़ाहिर है कि अगर ये तासुर ये अगर पाकिस्तान के वाले से कोई भी कह रहे हो, प्रोपेगेंडा करो बकौल आपके, तो इसका सद्देबाब करना ज़रूरी नहीं है क्या? और उस पर हमें तशवीश नहीं, मेरे नज़दीक कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे नज़दीक ज़रूरत नहीं है। अमेरिका तो भारत में जो कुछ होता है अक़लियतों पे इतना खामोश भी रहता है, कभी वो स्टेटमेंट देते हैं, कभी वो उसको वो करते हैं। तो लेकिन हमारा काम तो ये ना कि हम सवाल भी करें और आपसे मतलब पूछे भी कि ज़ाहिर आप इतने अहम ओहदे पर हैं। आप 100% सवाल पूछें, एक नहीं 10 पूछें। अगर आप समझते हैं कि अमेरिका जो कुछ कर रहा है, इसराइल की इमदाद जो कर रहा है, पेट्रनाइज कर रहा है, वो ठीक कर रहा है, वो आपका ओपिनियन है, मैं उसको रिस्पेक्ट करूंगा। लेकिन आप उसको मेरे ऊपर तो ना ठोंसे ना, जो है उसको ये पाकिस्तान के साथ तो ना कंपेयर करें ना इन दो सिचुएशंस को प्लीज। चले आगे बढ़ते हैं, हम अपने गमों पर आते हैं। मतलब ठीक है, वो जो फ़लस्तीन का गम है सारे हर इंसान के दिल में होना चाहिए और है। पाकिस्तान के गम पर आते हैं। डू यू थिंक जब अमेरिका की पॉलिटिक्स जो है वो हेल्दी है? इट्स डर्टियर देन द पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान। अच्छा, मैं उसी सवाल पर आता हूँ कि आपके पास अमेरिकन नेशनैलिटी तो नहीं है? नहीं, मेरी 100% पाकिस्तानी नेशनैलिटी है। आपकी ठीक है, बिल्कुल हो सकता है आपको ये जरूरत पेश आई हो कि अमेरिका के मुतालिक जरा बड़ा लाड प्यार की बात कर रहे हैं आप। नहीं, मैंने बिल्कुल अमेरिका के मुतालिक कोई सॉफ्ट बात नहीं की है। तो अच्छा खैर, क्योंकि मैं नुक्ता नजर नहीं दे रहा, मैं सवाल कर रहा हूँ, तो जाहिर है कि मैं ब्रेक लगा के बात कर रहा हूँ ना, वरना फिर नहीं तवील हो जाएगी। आपका सवाल जो है वो किसी ना किसी नुक्ता नजर का रिप्रेजेंट करेगा। मुझे बताइए कि हम देख रहे हैं कि पीटीआई और नून लीग के जो दरमियान लड़ाई है वो लगता है कि जी ज़ाती दुश्मनी बन गई है। और इसको मतलब है कि पीपल्स पार्टी के साथ भी एक ज़माने में यही हालत हुआ करती थी। आपको लगता है इम्कान कि पाकिस्तान की सियासी हिद्दत में कमी ज़रूरी है अगर हमें इसके मुल्क में इस्तेहकाम चाहिए, माशी तरक्की चाहिए? और उसके लिए ज़ाहिर है कि जो है इक़दाम तो आप लोगों ने करने, क्योंकि ताकत इख्तियार आपके पास है। जी देखें, प्राइम मिनिस्टर ने ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंबली, शहबाज शरीफ ने PDM 1 की हुकूमत में भी और इस हुकूमत में भी, बल्कि उनकी चेयर्स पे गए, उनके बेंचेस पे गए और उनसे हाथ मिलाया और फिर अपने सीट पे आके उन्होंने ऑफ़र की कि हमें ये जो आप बात कर रहे हैं कि सियासी जो हिद्दत है इसको कम किया जाए, टेम्परेचर को नीचे लाया जाए, मिल के काम किया जाए इस मुल्क के लिए, उन्होंने इनकार कर दिया। बल्कि आप मेरा ख्याल है आपको याद नहीं है, बानी PTI का बयान आया था कि अगर मुज़ाकरात हो सकते हैं तो सिर्फ फ़ौज से हो सकते हैं, सियासी पार्टियों के साथ हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अब बताएं, अब आप इंस्ट्रक्शंस हमें दें कि हम क्या करें फिर। ये भी सवाल है। अच्छा, ये बताइए कि इमरान खान का उसी तनाजुर में जो कहते हैं ना मई के वाक़यात हुए थे, उसके तनाजुर में आप समझते हैं कि फ़ौजी अदालत में इमरान खान का ट्रायल होगा नहीं होगा? ये सवाल बार बार आपके सामने आता है क्योंकि लोगों की तशफ़ी नहीं और क्लैरिटी नहीं है। जी देखें, ये एक सवाल जो है कानून का और जुरिस्प्रूडेंस का सवाल है। अगर उनके जो भी 9 मई को हुआ उसके हवाले से जो है ट्रायल जो है वो फौजी अदालतों के अंदर जो है, अगर उसके 9 मई के ट्रायल शुरू हुए जो मेरे नज़दीक होने चाहिए, क्योंकि उन फौजी तनसीबात के ऊपर अटैक हुआ था,
तो उनका कनेक्शन अगर इस्टेब्लिश होता है, जो मेरे नज़दीक होता है, तो फिर ट्रायल उधर होगा उनका जो है। अगर जो है उनके दौर में जो है मेरे ऊपर आर्टिकल 6 लग सकती है, तो उनका फौजी ट्रायल क्यों नहीं हो सकता? वो आसमान से उतरे हुए हैं। दुरुस्त। अगर ख्वाजा साहब काबीना ने लगाई थी, मैं वाहिद शख्स हूं जिसके ऊपर आर्टिकल 6 लगा हुआ है। मैं वाहिद शख्स हूं पाकिस्तान की तारीख में, और वो इमरान खान साहब ने लगवाया था। काबीना ने, उसके बाद काबीना के वजीर तालीम ने, जो शफकत महमूद साहब जिनका नाम है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैंने उसकी इंक्वायरी बुक हुई है। लेकिन मेरा ख्याल है कर लें, जरा इन्वेस्टिगेट कर लें जो मैं कह रहा हूँ। आपके ख्याल में पाकिस्तान के आगे बढ़ने के रास्ते ये कि टिट फॉर टैट, मतलब इमरान खान ने ये किया, उसके साथ मैं टिट फॉर टैट नहीं कर रहा। देखें, मैं जो टिट नहीं थी तो वो मैं उसका टैट क्या किस तरह करूँ? मैं देखें, मैं तो जो आपने कहा ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ हमारे 2 हाथों से ताली बजती है, कोई एक हाथ से ताली तो नहीं बजती। अगर हम ऑफर कर रहे हैं कि करें और उनका जवाब आगे से आ रहा है कि जी नहीं मैं तो सिर्फ फौज से करूंगा, कर लें फौज से मुराद। बड़ा आपने बड़ी अच्छी बात याद दिलाई। मैं क्यों अच्छी मेरा मतलब है हम तो ऑफर ही कर सकते हैं, मिन्नत तरला तो नहीं कर सकते। नहीं, दुरुस्त, आपने बड़ी अच्छी बात याद दिलाई कि जी फौज से वो बार बार यही बात करेंगे जी मुज़ाकरात होंगे तो फौज से होंगे। मुझे याद है कि एक ज़माने में, मतलब जब हिज़्ब इख्तिलाफ में जमातें होती तो फौज पे तनकीद कर रही होती हैं। मुझे याद है कि आपने बड़ा पार्लियामेंट के फ्लोर पे भी बात की थी कि जो ज़माने में किरदार था, सवालिया निशान उठाए थे। फिर बाद में इख्तियार में आके जनाब फिर तारीफ़ शुरू कर देते हैं। और ये सिर्फ आपकी पार्टी के साथ नहीं हुआ, PTI का भी ये था। जब तक हुकूमत में तारीफ़ किया करते थे, इख्तियार से हट गए तो जो है तनकीद करने लगे। तो ये तो हमारी बाजवा साहब को बाप बनाया हुआ था, याद है ना? हाँ, ये उनकी स्टेटमेंट है, टीवी पे उन्होंने कहा हुआ है कि फौज का जो चीफ होता है वो बाप होता है। ये उनकी स्टेटमेंट है। अब फिर उसके बाद बाप को गालियां निकालनी शुरू कर दी। हाँ, लेकिन ये जो मेरा वो था कि मतलब ये तो हमारे सियासतदानों का वतीरा है, मतलब एक अंदाज़ है कि जी तनकीद भी करते हैं, तारीफ़ भी करते हैं। अगर फ़ायदा हो रहा होता है तो मतलब है तारीफ़ हो रही होती है फ़ौज की, अगर मतलब है कुछ नुकसान में होते हैं तो तनकीद शुरू कर देते हैं। सबने किया। कौन सी सियासी जमात या रहनुमा ने नहीं किया? चले, मैं आपके साथ जो है इत्तेफाक कर लेता हूँ कि जो आप कह रहे हैं माजी इस बात की शहादत देता है, आप ठीक कह रहे हैं। मैं उससे, लेकिन अगर आप समझते हैं कि यही चीज़ दुरुस्त है तो मैं आपसे एग्री कर जाता हूँ। कोई ख्वाजा साहब, अगर आप मुझे इजाज़त दें कि हम बड़ा मुख्तसर सा वक्फे के बाद जब आएँ, आप हमारे मुल्क के वज़ीर दिफा हैं, कुछ हम हमेशा कहते हैं डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे फंस जाते हैं, कुछ ज़रा और भी बात करते हैं। आज बड़ा अहम दिन है, 24 अक्टूबर है, और कहते हैं यौम तासीस कश्मीर का दिन भी है, तो उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे, पाक भारत ताल्लुकात पे भी बात करते हैं, लेकिन वक्फे के बाद।